Welcome again, students. We are discussing the outcomes of democracy. Okay, in that one we have discussed कि how can we say that democratic government should be adopted. हमें क्यों अपनानी चाहिए. इसमें हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट ग्रोथ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ पीछे रह जाती है. सिर्फ एक ही चीज़, इसी वजह से हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते. किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के पीछे बच्चों वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का लोकेशन, इसके साथ साथ दूसरी नेबरिंग कंट्रीज से हेल्पफुल वो कितनी है, वहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, दीज आर द मेन फैक्टर्स विच आर डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री. तो सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से कोई कंट्री पीछे रह जाती है, हम उसके पीछे जो है ये नहीं बोल सकते. हियर यू कैन सी अ कार्टून इज गिवन, दैट टाइटल इज हियर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स. कि 2000 से लेकर 2006 तक की बात करें तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके बेस पर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है 2000 से लेकर 2006 तक, यही आपको दे रखा है. यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखेंगे डॉलर का है, दैट इज़ मेनली रिलेटेड टू द अमेरिका. रिच हैं, ये रिच कंट्रीज़ को डिनोट करता है. नेक्स्ट वन इज़ द मिडल कंट्री, यहाँ पर मिडल कंट्री है. और एट द बॉटम यू कैन सी द पुअर कंट्रीज़. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कार्टून की हेल्प से दिखा रखा है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ कुछ एक % एरिया ही है जो कि पूरा जो है इकोनॉमिक डेवलप्ड जिसको हम मान सकते हैं. इसके साथ साथ नेक्स्ट पेज पर देखिए बेटा, इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका आउटकम्स क्या है, इकोनॉमिक आउटकम्स क्या है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कार्टून दे रखा है जिसमें वो माँ कहती है बच्चे को कि आप यहाँ इतने नीचे कैसे रह गए. वो कहता है आप बताओ माँ, और पीछे रीज़न दे रखे हैं कि इस बच्चे को, इस फैमिली को हाउसिंग की, हेल्थ केयर की, स्कूलिंग की, हंगर की, इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है. अब बच्चों देखो, यहाँ पर आपको एक आर्ग्यूमेंट दे रखी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 की हेल्प से आपको शो कर रखी है कि हाउ कैन यू से दैट देयर आर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज 1950 टू 2000. इन द नेक्स्ट टेबल नंबर 2 इनइक्वालिटीज इन इनकम इन सिलेक्टेड कंट्रीज. जो ये दो टाइटल दे रखे हैं आपको, इसमें जो है शेयरिंग दे रखी है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की. तो अगर हम टेबल नंबर 1 की बात करें बेटा, यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिजम्स एंड कंट्री. अगर मैं सभी डेमोक्रेटिक रिजम्स की बात करूं तो सिर्फ ग्रोथ रेट आप देखेंगे उनमें 3.95 है बस. लेकिन अगर मैं डिक्टेरियल रिजम्स की बात करूं, तानाशाही शासन की बात करूं, तो यहाँ पर आप ग्रोथ रेट देखेंगे बेटा बहुत अच्छी दे रखी है, दैट इज़ 4.42. अब यहाँ पर क्लैरिटी आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेशो में कितना डिफ्रेंसिएशन है. ठीक है, तो आप दोबारा फिर इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे कि डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो स्लो है एज़ कंपेयर टू डिक्टेटरशिप एंड नॉन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अलोकतांत्रिक सरकारों में हमेशा विकास तेज़ी से होता है और लोकतांत्रिक सरकारों में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट हमेशा स्लो होता है. ये बात जो है आप अपने माइंड में रखेंगे. अगर मैं सेकंड टेबल की बात करूं तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ दे रखी हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, रशिया है, यूएसए, यूके है, डेनमार्क है, हंगरी है. यहाँ पर देखिए जो ग्रोथ रेट दे रखी है नेशनल इनकम में, जो पार्टिसिपेशन दे रखा है उसमें देखेंगे टॉप 20% जो कि 64.8 है साउथ अफ्रीका में. और अगर मैं बॉटम की बात करूँ, पुअर क्लास की बात करूँ, आपके गरीब लोगों की बात करूं तो उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखेंगे सिर्फ 2.9% है. एंड द सेम सिनेरियो इज एग्जिस्ट इन द अनदर कंट्रीज़. दूसरी कंट्रीज़ में भी सेम ही सीन आपको देखने को मिलेगा. और डेनमार्क और हंगरी में तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, बल्कि यहाँ पर जो है आपका कंपैरिजन बहुत कम है. यहाँ पर तुलना करेंगे आप डेनमार्क और हंगरी में. डेनमार्क में देखिए टॉप 20 का 34.5 है तो बॉटम का 9.6 है. ऐसे ही आप हंगरी की बात करेंगे तो 34.4 है. और अगर मैं बॉटम एरिया की बात करूं, बॉटम लोगों की बात करूं, गरीब लोगों की बात करूं, तो उनका पार्टिसिपेशन 10.0 है. तो यहाँ पर आप दो कंट्रीज़ में, हंगरी और डेनमार्क में, एग्जामिनर पूछ सकता है यहाँ पर रेशियो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. ओके, दैट इज़ गिवन इन योर टेबल नंबर 2.
Students, now we will discuss next topic of this chapter, that is reduction of inequality and poverty. कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी आने की वजह से कैसे इनइक्वालिटीज़ में और आपकी पॉवर्टी में चेंजमेंट आया है, कैसे जो है उनमें कमी आई है. Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies is to reduce economic disparities. Even when a country achieves economic growth, wealth will be distributed in a such way that all citizens of a country will have a share and lead a better life. Is economic growth in democracy accompanied by the increased inequalities among the people? जब बेटा किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट होता है ना, विकास होता है, तो उसकी शेयरिंग जो होती है सब में होती है, रिच में भी होती है और पुअर में भी होती है. अगर जैसे पापा घर में कोई टॉफ़ी का पैकेट लाए हैं तो सारे बच्चों में शेयर होगा ना. ऐसे ही किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो वो सोसाइटी में इक्वली जो है वो शेयर किया जाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. हाँ, ये ठीक है, लेकिन रियलिटी में अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं होता. इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज अकम्प्लेन्ड बाय द इनकरेक्ट इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल, और डू डेमोक्रेसीज लीड अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. अब बेटा देखो, यहाँ पर जो गुड्स का और अपॉर्चुनिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना डेमोक्रेटिक कंट्री में, यहाँ थोड़ा सा अलग होता है. जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होता चला जाता है और जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होता चला जाता है. कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. डेमोक्रेसीज आर बेस्ड इन पॉलिटिकल इक्वालिटी. जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बेटा, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस रहती है. मीन्स सभी लोगों को जो है पॉलिटिकल समानता दी गई है, राजनीतिक समानता दी गई है. क्या है? जैसे मैंने 9th में भी आपको पढ़ाया था कि सभी लोग वोट दे सकते हैं, सभी लोग इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं, सभी लोग जो है फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं. ये हमारे कुछ एक राइट्स हैं, ठीक है, जिनको हम इक्वली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वली ट्रीटेड.